अगर आपके भी नोट अभी तक गीले होकर फट रहे थे तो अब वो फटेंगे नहीं, टूटेंगे। मतलब ये है कि अब भारत में प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं। भारत में कागज के नोटों के साथ साथ अब पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट चलने में लाने की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इस बड़े बदलाव के लिए शुरुआती कदम उठा लिया है, जिसके तहत सबसे पहले 10 रुपए और फिर 20 रुपए के छोटे प्लास्टिक नोट बाजार में उतारे जाएंगे। और अब इन प्लास्टिक यानी पॉलीमर के जो नोट हैं उनके लिए वही मानकों का उपयोग किया जाएगा जो कागजों के नोटों के लिए होता आया है। अब पहली बार ये नहीं है जब देश में कागज के नोट चलाए जा रहे हैं। इससे पहले 2012 में भी इसकी कवायद की गई थी, जब सरकार ने मैसूर, जयपुर, भुवनेश्वर और शिमला जैसे शहरों में 10 रुपए के 1 अरब प्लास्टिक नोटों के परीक्षण को मंजूरी दे दी थी। लेकिन उस वक्त की सरकार की स्कीम काम नहीं कर पाई। लेकिन अब निजी कंपनियों को पॉलीमर शीट बनाने के लिए आमंत्रण दे दिया गया है और साथ ही साथ अभी शुरुआत में सिर्फ 10 और 20 रुपए के नोट बनेंगे। लेकिन अगर लोगों को ये नोट पसंद आते हैं और भारत के हिसाब से ये सफल होते हैं तो 500, 1000, 2000 जैसे जो बड़े मूल्य के नोट हैं वो भी अब प्लास्टिक में बनाए जा सकते हैं। अब हो सकता है आप सोच रहे हो कि क्या प्लास्टिक के नोट आ जाने के बाद वो नोटबंदी वाला हाल होगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब प्लास्टिक के नोट आएंगे तब भी जो ये कागज के नोट हैं वो उतनी ही वैल्यू होल्ड करेंगे जितनी अभी करते हैं। अब इस पर सरकार ने कुछ बहुत क्लियर नहीं कहा है, लेकिन अभी तक तो यही कहा है। अब इसके साथ ही प्लास्टिक में ही ट्रांजैक्शन होगा। ये बड़ा बदलाव हो रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो कागज के नोट हैं इनकी छपाई में आरबीआई को एक मोटी रकम चुकानी पड़ रही है। अब रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि नोटों पर होने वाली छपाई का जो खर्च है वो 2025 में बढ़कर 6,370,08,000 रुपए के लगभग हो गया है, जो कि पिछले साल 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए समथिंग कम था। अभी जितनी जनता उतने ही नोट चाहिए, तो कुछ को बोरियों में रखने चाहिए, कुछ को जेबों में रखने चाहिए, तो नोट तो बहुत सारे चाहिए। इसीलिए नोटों की बढ़ती मांग के कारण ही वर्ष 2025 में लगभग 23.8 अरब गंदे व फटे नोटों का निस्तारण करना पड़ा था। चूंकि 10 और 20 रुपए जैसे कम मूल्य वर्ग के नोट बाजार में सबसे ज्यादा घूमते हैं और उच्च मूल्य वर्ग की तुलना में तेजी से घिसते भी हैं, खराब भी जल्दी होते हैं। इसीलिए अगर प्लास्टिक के नोट चलते हैं तो अब जो आपके नोट कभी फट जाते हैं, कभी गल जाते हैं, आपको उससे निजात मिल जाएगा। लेकिन प्लास्टिक से सबसे बड़ा नुकसान भी लोगों को होगा। वो कैसे? वो नुकसान होगा उन लोगों को जो नकली नोट छापते हैं, क्योंकि इन नोटों में माइक्रो ऑप्टिक होलोग्राम होगा और एक विशेष तरह की जो स्याही होती है वो भी उपयोग होगी। अब इसको सरकार के अलावा किसी के पास उपलब्ध होना थोड़ा नामुमकिन सा है, यानी अब नकली नोट की जो मार्केट में है वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर जो नकली नोट का फर्जीवाड़ा है उसकी संभावना ना के बराबर रहेगी। अब कागज के मुकाबले उनकी जो लागत है वो भी कम होती है और साथ ही सरकार का ये कहना है कि नोटों को लगभग 4 चरणों में बनाया जाएगा। इससे जो नोट बनाने की प्रक्रिया होगी वो थोड़ी सी लंबी होगी। साथ ही इसलिए ये लंबी है क्योंकि जो प्लास्टिक के नोट्स बनेंगे उसमें पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाएगा, मौसम का भी ध्यान रखा जाएगा कि किस तरह जो पॉलीमर है वो नोट के रूप में बन रहा है और कैसे वो रिएक्ट कर रहा है। अब भारत वो पहला देश नहीं है जहां पर प्लास्टिक के नोट बन रहे हैं। इससे पहले कई बड़े देश हैं जहां पर प्लास्टिक के नोट आज भी चल रहे हैं। और इसके साथ ही अगर भारत में भी ये जो एक्सपेरिमेंट है प्लास्टिक के नोट बनाने का, पॉलीमर के नोट बनाने का, ये सफल होता है तो शुरुआत में बाजार में पहले 10 और 20 रुपए के नोटों को उपलब्ध कराया जाएगा। एटीएम व बैंकों के आधार पर इसकी जो मात्रा है वो तय की जाएगी। और साथ ही जो प्लास्टिक के नोट होंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि वो स्ट्रेट और ऐसे कड़क वो होंगे, तो ऐसे नहीं है। ये पॉलीमर के नोट होंगे, वो पतले होंगे, लचीले होंगे और एक प्लास्टिक सब्सट्रैक्ट से बने होंगे। जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप इमेजिन कर रहे हैं कि उसकी तरह कठोर, ऐसा नहीं है, बेहद हल्के और मोड़ने योग्य होंगे। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि प्लास्टिक नोट आने के बाद भी वर्तमान में चल रहे कागज के नोट पूरी तरह से वैध रहेंगे और बाजार में चलते रहेंगे। और अभी ये नहीं कह सकते हैं कि नोट कब तक आएंगे, लेकिन जहां तक सूत्रों का मानना है और सरकार ने जो हिंट दिए हैं उसके हिसाब से अगली साल तक बाजार में प्लास्टिक के नोट उपलब्ध होंगे। खैर, इस विषय पर आपकी क्या टिप्पणी है, आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।